हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो टॉपिक वाइज है। दोस्तों, आज हम नवीन राज्यों का उदय से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम अपने सभी का टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। ये तभी हो सकता है जब आप सभी लोगों का फुल्ली सपोर्ट आएगा। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखें और 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। दोस्तों, चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, पानीपत तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी माधवराव, ऑप्शन डी नारायण राव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, ऑप्शन बी महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन सी मुगल राजधानी से दूरी, ऑप्शन डी कुतुबशाही वंश से प्राप्त अनुदान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मुगल राजधानी से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए चिलियावाला का युद्ध, ऑप्शन बी गुजरात का युद्ध, ऑप्शन सी रामनगर का युद्ध, ऑप्शन डी सबराव का युद्ध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव व राजा राम सेकंड के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया? ऑप्शन ए बेसिन की संधि, ऑप्शन बी सालबाई की संधि, ऑप्शन सी पुरंदर की संधि, ऑप्शन डी संगोला का संधि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि संगोला की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दुर्लभ, इसमें दिया है उड़ीसा का दीवान, ऑप्शन बी मीर मदान, इसमें दिया है सिंध का दीवान, ऑप्शन सी मोहम्मद रजा खां, इसमें दिया है बंगाल का दीवान, ऑप्शन डी राजा शिताब राय, इसमें दिया है बिहार का दीवान। तो दोस्तों, इसमें सही सुमेलित ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसीटी बेगम शौकत जंग और राज वल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी सुजाउद्दौला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों की सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला दिया है बेंसिटार, दूसरा वेरेलस्ट, तीसरा ड्रेक, चौथा वॉरेन हेस्टिंग्स, पांचवा कर्टियर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कालक्रम अनुसार तो दोस्तों पहले नंबर पे आते हैं ड्रेक, दूसरे नंबर पे आते हैं बेंसिटार्ट, तीसरे नंबर पे वेरेस्ट, चौथे नंबर पे कर्टियस और पांचवें नंबर पे वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? ऑप्शन ए बाबर एवं सिकंदर लोदी के, ऑप्शन बी हुमायूं शेरशाह सूरी के, सी इब्राहिम लोदी एवं बाबर के, डी बाबर और हुमायूं के। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हुमायूं शेरशाह सूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद से नियंत्रण करना कठिन था, ऑप्शन बी मुगल बादशाह की सलाह पर, ऑप्शन सी सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना, ऑप्शन डी बकाया धन के बदले। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी स्टुअर्ट, ऑप्शन डी मीडोज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? ऑप्शन ए वह नवाब का सलाहकार बना, ऑप्शन बी वह अंग्रेजी सेना का प्रधान नियुक्त हुआ, ऑप्शन सी उसे बंगाल की सत्ता हासिल हुई, ऑप्शन डी वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी नजमुद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मुंगेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता की संधि, ऑप्शन बी ढाका की संधि, ऑप्शन सी फैजाबाद की संधि, ऑप्शन डी अलीनगर की संधि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अलीनगर की संधि। दोस्तों क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ देते हैं। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता की संधि, ऑप्शन बी ढाका की संधि, ऑप्शन सी फैजाबाद की संधि, ऑप्शन डी अलीनगर की संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अलीनगर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन ए आसिफुद्दौला, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी वजीर अली, ऑप्शन डी वाजिद अली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अधोलिखित घटनाओं को कालक्रम के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला दिया है मीर जाफर की मृत्यु, दूसरा है बक्सर का युद्ध, तीसरा ब्लैक होल ट्रेजेडी, चौथा इलाहाबाद की संधि, पांचवा क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति। तो दोस्तों हमें इसे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे ब्लैक होल ट्रेजेडी और दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है क्लाइव की प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति और तीसरे नंबर पे दोस्तों बक्सर का युद्ध आता है और चौथे नंबर पे मीर जाफर की मृत्यु और पांचवें नंबर पर इलाहाबाद की संधि। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है 1700 से 1707 के बीच वह मुगल साम्राज्य का वजीर था। दूसरा फर्रुख अख्तर ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया। तीसरा 1719 में उसे बिहार की भी सूबेदारी दे दी गई और चौथा 1720 के बाद उसने मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर दिया। तो दोस्तों हमें इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो दूसरा दोस्तों फर्रुख अख्तर ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया, तो कथन सही है। और चौथा जो दिया इसमें कि 1720 के बाद उसने मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर दिया था। दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी शाइस्ता खां, ऑप्शन सी वजीर खां, ऑप्शन डी मोहन सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शाइस्ता खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिया? ऑप्शन ए जिंजी की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी पूना की संधि, ऑप्शन डी चाकन की संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी काबुल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन ए सफदरजंग, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी शहादत खां, ऑप्शन डी आसिफुद्दौला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर युद्ध के विजय उपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए बंगाल पर अधिकार, ऑप्शन बी बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार, ऑप्शन सी अंग्रेजी सेना में वृद्धि, ऑप्शन डी अवध पर अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्शिद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? ऑप्शन ए 3 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 90 लाख रुपए, ऑप्शन सी 1 करोड़ 50 लाख रुपए, ऑप्शन डी 2 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शिवाजी को मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी शाहू, ऑप्शन सी शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन डी राजाराम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया, ऑप्शन बी मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी, ऑप्शन सी पुर्तगाली व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा, ऑप्शन डी पूना को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व भूमि विहीन भूमि दान दी। नेक्स्ट क्वेश्चन
किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी पीर सदरुद्दीन, ऑप्शन सी मियां मीर, ऑप्शन डी बहाउद्दीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मियां मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? ऑप्शन ए नाना फडणवीस, ऑप्शन बी राघोबा, ऑप्शन सी माधव राव, ऑप्शन डी सखाराम बापू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि नाना फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए दिया है शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया, कारण आर उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि कथन ए जो है ये सही है, लेकिन कथन आर जो दिया है कि उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी, तो ये गलत कथन है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शिवाजी को मुगलों की कठपुतली बनाना, ऑप्शन बी शिवाजी को पराजय के अपमान से मुक्त करना, ऑप्शन सी शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना, ऑप्शन डी शिवाजी को धोखे में डालना। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी शुजाउद्दीन, ऑप्शन सी अलीवर्दी खां, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अलीवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित में से किन शासकों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए क्लायू मीर जाफर बलवंत सिंह, ऑप्शन बी क्लायू नजमुद्दौला शाह आलम, ऑप्शन सी मीर कासिम क्लायू सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय क्लायू शुजाउद्दौला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि क्लायू नजमुद्दौला शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए दुर्गादास, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी ताराबाई, ऑप्शन डी जीजाबाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था। दूसरा पंडित और न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। तीसरा सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक था। चौथा पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे। तो दोस्तों हमें इसमें सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है सभी सत्य हैं, ऑप्शन बी केवल एक सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी 2, 3 और 4 सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पहला और तीसरा कथन जो है दोस्तों वो सही है, यानी कि शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था। और जो तीसरा दिया कि सेनापति सेना का सर्वोच्च नायक था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी शाहू, ऑप्शन सी संभाजी, ऑप्शन डी राजा राम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी चंपानेर, ऑप्शन सी जिंजी, ऑप्शन डी शिवनेर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि शिवनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी अवध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि? ऑप्शन ए नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी, ऑप्शन बी मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे, ऑप्शन सी मुगल बादशाह के प्रत्युपकार से डरते थे, ऑप्शन डी मीर जाफर के तर्क को स्वीकार कर चुके थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? ऑप्शन ए गायकवाड़, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी होलकर, ऑप्शन डी भोसले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि
होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? ऑप्शन ए 1755, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1766। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र यानी कि विदेशों क्या विदेश मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी अमात्य, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी सुमंत। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? ऑप्शन ए जावली, ऑप्शन बी पुरंदर, ऑप्शन सी तोरण, ऑप्शन डी सिंहगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि तोरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? ऑप्शन ए सिंधिया, ऑप्शन बी होलकर, ऑप्शन सी भोसले, ऑप्शन डी गायकवाड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था? ऑप्शन ए सैन्य अभियान को, ऑप्शन बी गुरिल्ला युद्ध तकनीक को, ऑप्शन सी पैदल सेना को, ऑप्शन डी अश्वारोही सेना के संगठन को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अश्वारोही सेना के संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी सरफराज खां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी जिंजी, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन डी जावली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए जागीर प्रथा का पुनरुत्थान, ऑप्शन बी चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल नहीं करना, ऑप्शन सी निजाम के साथ शत्रुता, ऑप्शन डी पुर्तगालियों के साथ दीर्घकालीन युद्ध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की अश्वारोही सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए हवलदार, ऑप्शन बी बरगीर, ऑप्शन सी जुमलादार, ऑप्शन डी नायक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हवलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव यानी कि राघवा के साथ सूरत की संधि कब किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 7 मार्च 1775 ईस्वी। दोस्तों इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, अभी तक आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों हमारा नया अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है और हर दिन क्लास शाम 7 से शाम 9 बजे तक अपने ऐप क्लब IAS एस्पिरेंट पर ही चलता है। अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब IAS एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप अगर डेली हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।